मेरी बहन का अपमान किया, किंतु मैं वेद पाठी ब्राह्मण हूं। मैं स्त्री का अपमान नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी पत्नी सीता को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूंगा। स्वर्ग, आकाश, पाताल, दसों दिशाओं के विजेता को ये कौन सी अदृश्य शक्ति है जो रोकने का प्रयास कर रही है? अब ये साधारण लक्ष्मण रेखा रोकेगी दशानन को? मैं अभी एक क्षण में इसे मिटा देता हूं। ये कोई साधारण रेखा नहीं है। विश्वास और श्रद्धा की शक्ति है। लक्ष्मण के पूरे जन्म के पुण्यों की, कर्मों की शक्ति है। इसे मेरी अधर्म की शक्ति नहीं रोक सकती। सीता का हरण करने के लिए मुझे कोई और उपाय सोचना होगा। साधु संतों से बहुत प्रेम है ना तुम्हें? अब रावण तुम्हारा हरण नहीं करेगा। साधु संत के प्रति तुम्हारा ये प्रेम, तुम्हारा धर्म ही बनाएगा तुम्हें रावण की भार्या। साम दंड भेद, लोभ मोह काम क्रोध। अलख निरंजन, साम दाम दंड भेद, अलख निरंजन, साम दाम दंड भेद, लोभ मोह काम क्रोध। सेवरा जिसका सो मन। अधर्म और अधर्म, धर्म का ऐसा निरादर, एक साधु का ऐसा अपमान। अलख निरंजन, अब मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं रुक सकता। अलख निरंजन! साधु महाराज, क्षमा करे साधु महाराज, महादेव की भक्ति में मैं आपका स्वर सुन ही नहीं पाई। ओह, भक्ति में इतना अहंकार? स्त्री, क्या तुम नहीं जानती कि अतिथि सत्कार से बढ़कर कोई सेवा नहीं, और साधु को भोजन खिलाने से बढ़कर कोई भक्ति नहीं? महाराज, आप सत्य कह रहे हैं। कृपया मेरी भूल के लिए क्षमा करें। मैं रघुकुल नंदन श्री राम की भार्या आपका आश्रम में स्वागत करती हूँ। आइए, हमारी कुटिया को पावन कीजिए। अलख निरंजन, बातें धर्म की करती हो और इतना भी नहीं जानती कि कोई भी ब्रह्मचारी साधु किसी के आश्रम में पग भी नहीं रखता। क्षमा करें महाराज, मुझे ये ज्ञात नहीं था कि आप एक ब्रह्मचारी सन्यासी हैं। देवी, क्या तुम्हें हम पर संदेह है? नहीं महाराज, साधु संतों पर संदेह कैसा? पिताश्री कहते थे कि ब्राह्मण वेश में ब्रह्मा का वास होता है। आज्ञा दीजिए महाराज, क्या सेवा कर सकती हूँ मैं आपकी? भिक्षांदेहि। ये तो हमारा सौभाग्य है। आप यहाँ पर प्रतीक्षा करें, मैं अभी भिक्षा लेकर आती हूँ।
थे। बस एक बार उस रेखा के इस पार आ जाओ, उसके पश्चात पूरी सृष्टि की कोई भी ताकत तुम्हारा हरण करने से मुझे रोक नहीं पाएगी। भाभी, आप मुझे वचन दीजिए, जब तक मैं और भैया वन से वापस न लौटा, आप आश्रम से एक पग भी बाहर नहीं रखेंगे। क्या हुआ? रुक क्यों गई? एक साधु को तुमसे भिक्षा प्राप्त करने के लिए और कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? साधु महाराज को भिक्षा की इतनी शीघ्रता क्यों है? कहीं ये साधु वेश में कोई माया भी तो नहीं? मुझे पारख करनी होगी। स्त्री, यदि भिक्षा नहीं देनी है तो स्पष्ट करो, यूं मेरा समय नष्ट ना करो। साधु महाराज, बहुत ही सौभाग्य से किसी सच्चे धर्मात्मा के दर्शन होते हैं, और आप तो ब्रह्मचारी भी हैं, इसीलिए इच्छा हो रही है आपसे धर्म विषयक बातें सुनने की। ओह, तो तुम मेरी परीक्षा लेना चाहती हो? आखिर हो तो तुम जनक की ही पुत्री ना, किंतु मैं भी रावण हूँ, चारों वेदों और सृष्टि के समस्त ज्ञान का ज्ञाता। पूछो, क्या पूछना चाहती हो? ब्राह्मण देव, वर्षों से मुझे ये जानने की इच्छा थी कि धर्म क्या है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। धर्मस्य दुर्लभो ज्ञाता, सम्यक व्यक्ता तथोपीच, श्रोता तथापि, श्रद्धावान कर्ता गौपी तथाच सुधी। अर्थात धर्म को जानने वाला दुर्लभ होता है, उसे श्रेष्ठ तरीके से बताने वाला और भी दुर्लभ, श्रद्धा से सुनने वाला और भी दुर्लभ, और धर्म का आचरण करने वाला सुबुद्धिमान सबसे दुर्लभ। किंतु जान लो स्त्री, धर्म वही है जिसे सच्चे मन से, सच्चे हृदय से स्वीकार कर लिया जाए। ब्राह्मण देव, मुझे अनेक तपस्वियों के साथ धर्म चर्चा का सौभाग्य प्राप्त हुआ, परंतु धर्म की ऐसी परिभाषा मैंने आज तक नहीं सुनी। अब तो मेरी जिज्ञासा और भी बढ़ गई है। कृपा कर ये बताएं कि धर्म को प्राप्त करने के कौन कौन से साधन होते हैं? देवी, अहिंसा, क्षमा, सत्य, लज्जा, श्रद्धा, इंद्रिय संयम, दान, यज्ञ, तप और ध्यान, ये 10 धर्म के साधन हैं। किंतु ये जान लो देवी, धर्म की गति काल की गति के समान होती है। यदि अब भी तुमने अपना धर्म नहीं किया तो काल अपना कार्य करने में विलंब नहीं करेगा। ब्राह्मण देव के क्रोध में भी धर्म की ही युक्ति छुपी हुई है। ऐसे ज्ञानी पुरुष पर मुझे संदेह नहीं करना चाहिए। देवी, यदि धर्म विषयक तुम्हारी जिज्ञासा समाप्त हो गई हो तो इस आश्रम के बाहर आकर तुम मुझे मेरी भिक्षा प्रदान करोगी? ब्राह्मण देव, आप जैसे विद्वान व्यक्ति को भिक्षा देकर मेरी ही धर्म की वृद्धि होगी। परंतु क्या? ब्राह्मण देव, आप तो धर्म के इतने बड़े ज्ञाता हैं। आप तो जानते हैं कि एक स्त्री को उसके परिजनों के विरुद्ध कुछ नहीं करना चाहिए, और मैंने अपने देवर श्री को वचन दिया है
कि मैं आश्रम के बाहर पग नहीं रखूंगी। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप भीतर आकर भिक्षा ग्रहण करें। असंभव! तुम्हारे धर्म की रक्षा करने के लिए मैं अपना धर्म त्याग दूं? कदापि नहीं। परंतु ब्राह्मण देव, दूसरों के धर्म की रक्षा करना ही तो मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म होता है। कृपा कर मेरे निवेदन को स्वीकार करें। असंभव! एक गृहस्थ के घर में पग रखने से अच्छा है कि मैं बिना भिक्षा के ही यहां से चला जाऊं। किंतु स्मरण रहे, एक साधु के अपमान का दंड मिलेगा तुम्हें। एक सन्यासी को भिक्षा ना देने का पाप लगेगा तुम्हें। एक ब्राह्मण को तुम्हारे द्वार से रिक्त हाथ लौटाने का पाप लगेगा तुम्हें। ब्राह्मण देव, मैं विवश हूं। मैं हर प्रकार का दंड सहने के लिए तैयार हूं, परंतु अपने पुत्र समान देवर को दिया हुआ वचन नहीं तोड़ सकती। ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो बिना भिक्षा के चला जाता हूं मैं तुम्हारे द्वार से। परंतु स्मरण रहे, तुम्हारे इस पाप का फल तुम्हारे पूरे परिवार को भुगतना होगा। जिस पति के नाम का सिंदूर तुम अपनी मांग में भरती हो, जिस देवर के वचन की रक्षा करने के लिए तुम मेरा अपमान कर रही हो, उन दोनों की अकाल मृत्यु होगी। अकाल मृत्यु होगी। निरंजन! निरंजन! नहीं नहीं, ऐसे प्रखंड विद्वान को रुष्ट करना उचित नहीं। लक्ष्मण भैया, मुझे क्षमा कीजिए, किंतु परिस्थिति के अनुकूल आचरण करना ही धर्म है। इसलिए मुझे अपने धर्म का पालन करना ही होगा। रुक जाइए महाराज। एक वेद पढ़ी ब्राह्मण मेरे द्वार से रिक्त हाथ चले जाए, ऐसा अधर्म नहीं कर सकती मैं। आपको भिक्षा देने के लिए मैं ये लक्ष्मण रेखा पार करूंगी। हनुमान, सीता अपने गृहस्थ धर्म से सम्मुख विवश थी। धर्म का पालन करने के लिए उन्होंने अपनी सुरक्षा त्याग दी। किंतु यदि उस दिन सीता ने लक्ष्मण रेखा पार नहीं की होती तो ये महाअनर्थ कभी नहीं घटता। देवी, तो फिर आगे बढ़ो और अपने हाथों से मुझे भिक्षा देकर मेरा संकल्प पूरा करो। अवश्य ब्राह्मण देव। आओ। बड़ी विवश भई जानकी, करती रेखा पार। मान रहे सत धर्म का, मीठे ना शिष्टाचार। छल रावण का नहीं पहचानी, विधना ये तेरा कैसा विधान। सहन न सिया का ये अपमान। मैं यहाँ भिक्षा लेने नहीं आया। या? स्वर्ण नगरी लंकापति रावण, तुम्हें ग्रहण करने आया हूँ। कौन हो तुम?
वही जिसने तुम्हारे लिए स्वर्ण मृग भेजा था, वही जिसके असंख्य असुरों का वध वर्षों से तुम करते आए हो, वही जिसकी बहन का अपमान तुम्हारे पति राम ने किया था। दशानंद रावण हूं मैं। अधर्मी रावण, तुम्हारा ये दुस्साहस कैसे हुआ कि तुमने पंचवटी में पग रखा? सीते, मैं जानता हूं राम ने तुम्हें बहुत साहसी और स्वाधीन बनाया है, किंतु अब तुम्हारा अधीन होने का समय आ गया है, रावण के अधीन। अब तुम्हें रावण से कोई नहीं बचा सकता। तेज जैसे आदित्य, जीतने वाला दिशा चतुरानन। सीते, अपने सौभाग्य से पीछे हटने से क्या लाभ? ये तुम्हारा सौभाग्य है कि अब तुम रावण की महारानी बनने वाली हो। रावण दशानन दशानन साम दाम दंड भेद लोभ मोह काम क्रोध साम दाम दंड भेद लोभ मोह काम क्रोध। रावण, रावण, तुमने मेरा नहीं, अपने सर्वनाश का हाथ थामा है। हाथ छोड़ो मेरा, अन्यथा तुम्हारे संपूर्ण कुल का नाश होगा। संपूर्ण वंश मिट जाएगा तुम्हारा, पूरे असुर कुल का विनाश होगा। स्वीकार है, तुम्हारे लिए सब कुछ स्वीकार है मुझे सीते। प्रभु, माता सीता के साथ इतना बड़ा छल, ऐसा अन्याय, ऐसा अधर्म। प्रभु, आज्ञा कीजिए, मैं अभी और इसी क्षण उस अधर्मी रावण का अंत कर दूंगा। दोषी केवल रावण ही नहीं हनुमान, पुरुषों के भीतर घर कर गया वो विचार है जिसमें वे अपनी शत्रुता का दंड किसी दूसरे की स्त्री को देकर अपनी शौर्य का प्रदर्शन करना चाहते हैं। हमें केवल रावण को ही नहीं, अपितु इस संसार से हर स्त्री विरोधी विचार, पुरुषों के भीतर वास कर रहे इस असुरी अहंकार को जड़ मूल से समाप्त करना होगा। किंतु प्रभु, माता सीता भी यही चाहती थी हनुमान। वनों में वास करते समय उन्होंने मुझसे कहा था, हमें केवल असुरों का ही नहीं, अधर्म का विनाश करना होगा और धर्म की स्थापना करनी होगी। हनुमान, प्रभु, माता सीता के साथ इतना बड़ा अनर्थ हो गया और मैं कुछ नहीं कर पाया, परंतु अधर्म के विरुद्ध इस युद्ध में मैं और मित्र सुग्रीव की संपूर्ण वानर सेना आपके साथ है।
आप केवल आज्ञा कीजिए प्रभु। प्रभु, प्रभु, आपके मुख से माता सीता की दुर्दशा सुनकर सब कुछ स्पष्ट हो गया है। अब प्रभु, अब हमें पूर्ण विश्वास हो गया है। कुछ समय पूर्व हमने जिस स्त्री का स्वर सुना था, जो अपनी रक्षा के लिए बार बार आपको पुकार रही थी, वो कोई और नहीं, जगत जननी माता सीता ही थी। सीते मुझे पुकार रही थी। मित्र सुग्रीव, क्या सुना आप दोनों ने? क्या देखा? प्रभु, वो अधर्मी रावण माता सीता का हरण कर अपने पुष्पक विमान से इसी मार्ग से गया था। प्रभु, तब कुछ वानरों को माता सीता की करुण पुकार सुनाई दी।